यशस्वी प्रधानमंत्री भारत मंडपम में देश के युवाओं के साथ डायलॉग कर रहे हैं और आपकी आवाज अंबाला तक भी नहीं पहुंच रही है। भारत मंडपम तक पहुंचनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। आज का ये 12 जनवरी का दिन ये सिर्फ हम युवाओं के लिए तारीख ही नहीं, एक ऐसा अलख है जो युवाओं के साहस और ऊर्जा की लौ को जगाता है। आज का ये दिन एक ऐसी महान विभूति जिसने ये विचार दिया कि कोई विचार लीजिए और अपनी जिंदगी बना लीजिए। आज इस स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर हमारे साथ हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, ओजस्वी, तेजस्वी और मृदुभाषी और युवाओं के प्रेरणा के केंद्र आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी, हमारे पूर्व में स्पीकर रहे आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता जी, हमारे जिला के अध्यक्ष आदरणीय दीपक शर्मा जी, यहाँ के मेयर आदरणीय कुलभूषण गोयल जी, यहाँ के अधिकारीगण विनीत गर्ग जी और मेरे साथ सामने सभी छायाकार पत्रकार मित्रों और हरियाणा की ये कोने कोने से आई युवा तरुणाई। आज का ये दिन एक ऐसी महान विभूति का जन्मदिन है जिसने इस देश और दुनिया को युवाओं में किस प्रकार से एकता हो, युवाओं में कैसे प्रेरणा का केंद्र बने, कैसे युवाओं का दृष्टिकोण हो, कैसे युवाओं का संदेश हो, कैसे युवाओं का राष्ट्र के प्रति समर्पण हो, कैसे राष्ट्र और चरित्र का निर्माण हो, ऐसी महान विभूति का यह आज जन्मदिन है जिसने 1893 में अमेरिका, जहां धर्म की भी चर्चा अगर कहीं होती है तो स्वामी विवेकानंद जी का नाम आता है। जब धर्म संसद हो रही थी तब उसमें स्वामी विवेकानंद जब धर्म संसद में लोग कह रहे थे उस समय पर कि लेडीज एंड जेंटलमैन, तब हमारे युवा ने, उस समय के युवा ने जब ये वाक्य बोला था, मेरे अमरीकी भाइयों और बहनों, ये वाक्य दुनिया को टच कर गया था, दुनिया को छू गया था और उसने भारत की युवा शक्ति को दिखाने का काम किया कि भारत का युवा देश और दुनिया में विचारों के आधार पर अपनी बात को मजबूती से रख सकता है। ऐसे आज युवा का आज जन्मदिन है जिसने ये कहा था कि आप मुझे सिर्फ 100 युवा दे दीजिए, एक प्रतिभाशाली युवा दे दीजिए, मैं इस भारत की तस्वीर और तकदीर को बदलने की ताकत रखता हूं। आज ऐसे युवा का जन्मदिन है जिन्होंने इस देश को जागरूक बनाने का काम किया। उनका कहना था कि देश का युवा जागरूक हो जाएगा तो देश आगे बढ़ जाएगा, देश उठकर हम मजबूती के साथ आगे बढ़ जाएगा। युवाओं को जागरूक करने का काम भी हमारे स्वामी विवेकानंद उस समय पर विचार देकर चले गए थे। और अगर आज वो होते, जिस प्रकार का डिजिटल भारत बन रहा है, जिस प्रकार, अगर मुझे उम्मीद और भरोसा है कि वो इस बात का विचार जरूर रखते कि भारत का जो युवा है वो सिर्फ डिजिटल को या सोशल मीडिया को सिर्फ मनोरंजन का केंद्र ना बनाए, उसको भारत के नवाचार के लिए, नए आयाम के लिए, इनोवेशन के लिए, भारत को मजबूत करने के लिए अपना पूरा समर्पण भाव लगा दे। ऐसे आज स्वामी विवेकानंद जी का आज जन्मदिन है जो ये कहते थे, खुद पर विश्वास करो, क्योंकि जिस दिन तुम खुद पर विश्वास करने लगते हो तो तुम जीतने लगते हो। ऐसे आज महान विभूति का जन्मदिन पर हम सब युवा एकत्रित हुए हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि ये आज का युवा दिवस हम सब के लिए प्रेरणा का केंद्र बनेगा। राष्ट्र के निर्माण के लिए उन्होंने जो बात कही थी कि ये भारत 65% युवा देश है, अगर 35 साल से कम के युवा हैं, अगर ये युवा अगर अपनी काम की शैली हो या सकारात्मक भाव से या साहस और ऊर्जा से अपनी शक्ति को लगाएंगे तो भारत को विश्व गुरु बनने में कोई नहीं रोक सकता। ये विचार कोई दे के गया तो स्वामी विवेकानंद देकर गए थे और स्वामी विवेकानंद
जो 39 साल की उम्र में इस दुनिया से अलविदा हो गए थे, उन्होंने ये विचार भी दिया कि कोई उम्र से बड़ा नहीं होता, कर्म और विचार से बड़ा होता है। इसी प्रकार के आज स्वामी विवेकानंद जी का हम सब लोग जन्म दिवस मना रहे हैं। उन्हीं के बीच में आज हरियाणा की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से, माननीय नायब सैनी जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में हरियाणा की सरकार युवाओं के प्रति समर्पित है, युवाओं के प्रति काम कर रही है। क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री जब कहते हैं मेरी 4 जातियां हैं, किसान, गरीब, युवा और महिला, और मुझे युवा मंत्री होते हुए ये कहने में बड़ा हर्ष और उल्लास हो रहा है कि उस एक जाति में हम लोग भी शामिल हैं, आप लोग भी शामिल हो। इस प्रकार का आज माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से युवाओं के लिए, जब मुझे इस बात को कहने में गर्व और हर्ष होता है, जब इस प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहता है कि मैं अपनी कुर्सी पर अपनी शपथ जब लूंगा जब 24,000 युवाओं को नौकरी एक झट बिना और पर्ची बिना खर्ची के दे दूंगा। मुझे गर्व होता है उसकी नीति और नीयत पर। जब वो खेल नीति बनाता है तो दुनिया में चर्चा होती है। माननीय नायब सिंह जी के नेतृत्व में हमारे हरियाणा प्रदेश का खिलाड़ी पूरे देश और दुनिया में एक प्रकार का ऐसा परसेप्शन बना हुआ है, खेल मतलब हरियाणा, हरियाणा मतलब खेल। हर प्रकार के गेम में हरियाणा नंबर 1 होता जा रहा है। एक प्रकार से हरियाणा खेलों का पावर हाउस बन गया है, मेडलों की खान बन गया है। वो अगर कोई कमाल है तो हमारे मुख्यमंत्री जी की जो खेल नीति है, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है, ऐसे मुख्यमंत्री जी को आज मैं प्रणाम करता हूं। आप हम सब युवाओं को प्रेरणा देने के लिए, अपने आशीर्वचन देने के लिए इस युवा दिवस पर आए हैं। मैं आप जैसे मुख्यमंत्री को प्रणाम करता हूं जिसने अपने कौशल से एक युवाओं को ये लक्ष्य दिया, एक हरियाणा प्रदेश की सरकार को लक्ष्य दिया कि रोजगार के माध्यम से युवाओं का भला करने के लिए 2 लाख युवाओं को कौशल के माध्यम से रोजगार देंगे। ऐसे मुख्यमंत्री जी आज हमारे बीच में हैं। आज का ये दिन बड़ा प्रेरणा का दिन है। मुझे लगता है कि हम सब युवा साथियों को अपनी अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए, अपने अपने सपनों को साकार करते हुए अपनी हिम्मत और अपनी ताकत के साथ जुटना चाहिए। आज मुझे गर्व हो रहा है कि मैं ऐसे युवा दिवस पर, जब आज एक ऐसी महान विभूति का जन्मदिन हो जिसने, आज हम उस वाक्य को जो पूरी दुनिया सिमरन करती है, आज हम भी उनको याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि उन्होंने कहा था कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ऐसा संदेश देकर हमारे स्वामी जी गए थे। उन्हीं शिक्षा के आधार पर यह हरियाणा चल रहा है। और जिस प्रकार का प्रदर्शन हरियाणा की मूवी हो, चाहे हकीकत के सपनों को बदलने के लिए इस प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने जो संकल्प युवाओं को बचाने के लिए हरियाणा का युवा प्रेरणा का केंद्र बने, हरियाणा का युवा प्रेरणा का स्रोत बने, उसके लिए ड्रग्स फ्री हरियाणा के जो चलाया है, उससे हमारा युवा मजबूत और सक्षम ही नहीं होगा। देश में देश के प्रधानमंत्री ने जो 2047 का सपना, जो भारत दुनिया की विकसित भारत में हो, दुनिया की ताकत भारत के हिसाब से चले, दुनिया भारत अर्थव्यवस्था सबसे मजबूत हो, दुनिया की चौधर में भारत की चौधर सबसे मजबूत हो, इस प्रकार का सपना इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 में विकसित भारत का सपना देखा है। उसको चलाते हुए इस देश के हमारे प्रधानमंत्री, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी 2047 में हरियाणा की भूमिका और युवाओं की भूमिका कैसी हो, उस पर काम कर रहे हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। आज हम सब युवाओं को अपने इस राष्ट्रीय युवा दिवस पर आशीर्वचन देने आए हैं। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। आज आप एक चिंगारी हो, आने वाले समय पर एक मिसाल बन जाओगे। आप सब बस आत्मविश्वास बनाए रखिएगा। ये हरियाणा को आगे बढ़ते हुए देश और दुनिया में हरियाणा का युवाओं के दम पर अलग पहचान बनाएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। माननीय मुख्यमंत्री जी का और हरियाणा प्रदेश से कोना कोने से आई हमारी युवा तरुणाई का मैं युवा मंत्री और खेल मंत्री होने के नाते आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद।